हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 11 से। इसकी शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। इन दिस चैप्टर अब हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन द लास्ट टू चैप्टर्स वी हैव स्टडीड हाउ द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग एंड एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अभी हमारे जो पिछले दो चैप्टर्स थे उसमें हमने ये जाना कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया चैलेंजेस के साथ जो उनके सामने खड़े थे, कैसे रिस्पॉन्ड किया। उनके सामने कौन कौन से चैलेंज थे, एक तो लोकतंत्र को स्टैब्लिश करना यानी डेमोक्रेसी को, और दूसरा नेशन को बिल्डअप करना। लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड चैलेंज, दैट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल। अब हम बात करते हैं तीसरे चैलेंज की, जो है आर्थिक तौर पे विकास, ताकि सब लोग जो है वो फल फूल सके। As in the case of the first two challenges, our leaders chose the path that was different and difficult. अगर हम पहले दो चैलेंजेस की बात करें तो हमारे लीडर्स ने वो रास्ता चुना जो थोड़ा अलग था और थोड़ा मुश्किल था। In this case, their success was much more limited, for this challenge was tougher and more enduring. इस केस में उनकी जो सफलता थी वो काफी सीमित थी, क्योंकि ये जो चैलेंज था ये ज्यादा मुश्किल था और ज्यादा टिकाऊ था। In this chapter, we study the story of political choices involved in some of the key questions of economic development. अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम जानेंगे जो हमारे सामने एक राजनीतिक तौर पे चॉइसेस रखी थी उनके बारे में, उनकी कहानी के बारे में, जो कुछ खास क्वेश्चंस थे आर्थिक विकास को लेकर, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। What were the key choices and debates about development? क्या हमारे पास मुख्यतः चॉइसेस अवेलेबल थी, क्या उसको लेकर बहस हुई विकास को लेकर। Which strategy was adopted by our leaders in the first two decades and why? कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी नीति अपनाई गई, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया हमारे लीडर्स के द्वारा पहले दो दशकों में और क्यों। What were the main achievements and limitations of this strategy? अब इस स्ट्रैटेजी से उनको क्या मुख्यतः हासिल हुआ, क्या उनकी सीमाएं रही। Why was this development strategy abandoned in the later years? और आगे चल के बाद में जो साल आने वाले थे उनमें इस जो स्ट्रैटेजी थी इसको क्यों खत्म कर दिया गया, इस स्ट्रैटेजी को क्यों छोड़ दिया गया जो विकास से संबंधित थी। इन सब क्वेश्चंस के बारे में जो आंसर्स हैं वो आपको इसके चैप्टर में मिलेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट की। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेस, ओडिशा, which has one of the largest reserves of untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination. अब ग्लोबल तौर पे जब स्टील की डिमांड बढ़ने लग गई तो उड़ीसा, जो कि जिसके पास सबसे ज्यादा आयरन ओर मौजूद है, रिजर्व्स हैं कंट्री के अंदर, उसको देखा जाने लग गया कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। The state government hopes to cash in on this unprecedented demand for iron ore and has signed memorandum of understanding with both international and domestic steel makers. तब स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसको ये उम्मीद हो गई क्यों ना ये जो एक डिमांड आई है आयरन ओर की इसको कैश किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू जो है वो साइन किया दोनों ही लेवल पे, जो इंटरनेशनल स्टील मेकर्स थे या डोमेस्टिक स्टील मेकर्स थे उनके साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। The government believes that this would bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities. अब गवर्नमेंट को ये मानना था कि इससे क्या होगा, खूब सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा, दूसरा हमारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। The iron ore resources lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal districts of the state. अब ये जो आयरन ओर के रिसोर्सेज थे, जहां संसाधन उपलब्ध थे, वो उन इलाकों में आते थे जो अभी पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुए थे, या जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहां पर ज्यादातर मौजूद थे। The tribal population fears that the setting up of industries environmentalism would mean displacement from their home and livelihood. अब जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसको क्या डर था कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है उनका स्टैब्लिशमेंट शुरू हो गया तो मतलब क्या है, उनको उनकी जीविका से या उनका जो घर है वहां से हटा दिया जाएगा। द एनवायरमेंटलिस्ट फियर दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनका ये मानना था कि अगर माइनिंग और इंडस्ट्री का काम शुरू होगा उससे वातावरण दूषित होगा। The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investment in the country.
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचती थी कि अगर इंडस्ट्री को हम अलाउ नहीं करते हैं तो उससे हमारा जो सामने और लोग हैं, कंट्रीज हैं, उनके सामने एक बैड एग्जाम्पल जाएगा और उससे क्या होगा, हमारी कंट्री में फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं बढ़ेगा। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? तो आप क्या ये पहचान कर सकते हैं कि अलग अलग हित जो हैं वो इस केस में कितने सारे इन्वॉल्व थे? व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? मतभेद के जो मुख्य पॉइंट्स थे वो क्या थे? डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरीवन कैन एग्री? अब क्या ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जिससे हर कोई एग्री करे? कैन दिस इशू बी रिजॉल्व्ड इन अ वे विच सैटिस्फाइज ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? इस मुद्दे को क्या इस तरीके से सुलझाया जाए कि हर एक के हित की जो है उसको एक तरह से एश्योरेंस हो जाए कि हाँ मेरे लिए फेवरेबल है? As you ask these questions, you would find yourself facing yet bigger questions. अब अगर आप इन क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश करते हो तो आपके सामने और इससे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। What kind of development does उड़ीसा need? अब उड़ीसा को किस तरीके की डेवलपमेंट की जरूरत है? Indeed, whose need can be called उड़ीसा's need? और किसकी जरूरत को हम कह सकते हैं कि ये उड़ीसा की जरूरत है? Political contestation. These questions cannot be answered by an expert. अब इन सवालों का जवाब जो है कोई एक्सपर्ट भी नहीं दे सकता। Decisions of this kind involve weighing the interest of one social group against another. अब इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं उसमें क्या है, आपको ये देखना होगा कि किसका पलड़ा ज्यादा है। एक सोशल ग्रुप का, उसके हित को ध्यान में रखें कि दूसरे वाले ग्रुप को परेशानी होती है। प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन, आज की जनरेशन के बारे में देखें तो फ्यूचर जनरेशन के भी बारे में सोचना होगा। इन अ डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। डेमोक्रेसी में इस तरह के जो बहुत ही मुख्यतः तौर पे डिसीजंस लेने होते हैं ये आइदर लिए जाएं या अप्रूव किए जाएं लोगों के द्वारा। It is important to take advice from the experts on mining, from entire environmentalists and from economists. बहुत जरूरी है कि सलाह करी जाए एक्सपर्ट्स से, माइनिंग को लेकर एनवायरमेंटलिस्ट से करी जाए और इकोनॉमिक्स से करी जाए। Yet the final decision must be a political decision taken by people representatives who are in touch with the feelings of the people. लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो एक तौर पर राजनीतिक डिसीजन है जो कि लिया जाता है लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लगातार लोगों के टच में रहते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनके द्वारा एक तरह से ये डिसीजन लिया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस। अब आजादी के बाद हमारी कंट्री को बहुत सारे इस तरीके के डिसीजंस लेने थे। ईच ऑफ दीज डिसीजंस कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस। अब इस तरीके के जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल ही अलग नहीं हो सकते जो बाकी और डिसीजंस हैं उनके मुकाबले। ऑल दिस डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जितने भी डिसीजंस थे ये सब एक जैसे कहते हैं ना शेयर्ड नजरिया चल रहा है, उससे बंधे हुए हैं कि हमारा क्या मॉडल होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उससे संबंधित है और उसी के बेसिस पे ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं। अब यहाँ दिया है व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। In the politics of most countries, you will always come across references to parties and groups with a left or right ideology or leaning. अगर आप ज्यादातर कंट्रीज की पॉलिटिक्स देखें तो हमेशा आपको रेफरेंसेस मिलेंगे पार्टीज के या ग्रुप्स के लेफ्ट या राइट आइडियोलॉजी के। These terms characterize the position of the concerned groups or parties regarding social change and the role of the state in affecting economic redistribution. अब ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली क्या बताती हैं कि जो एक तरह से फीचर्स हैं जो बताती हैं कि पोजीशन जो कंसर्न ग्रुप्स की है या जो पार्टीज हैं जो सोशल चेंज चाहती हैं उनसे रिलेटेड, या फिर जो स्टेट का रोल है जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सही और असरदार तरीके से हो तो उसमें स्टेट का क्या रोल है उसके बारे में ये आइडियोलॉजीज होती हैं। लेफ्ट ऑफन रिफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ द पुअर डाउनट्रॉडन सेक्शंस एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शंस। अब लेफ्ट क्या है, उन लोगों के फेवर में है जो गरीब हैं, जो थोड़े से ऐसे सेक्शंस हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं जिनको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं, या उन गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट करते हैं जिसमें इन सेक्शंस की भलाई हो, ये लेफ्ट वाले होते हैं। राइट रेफर्स टू दोज who believe that free competition and market economy alone ensures progress and that the government should not unnecessarily interfere in the economy. राइट वाले जो हैं उनका क्या मानना है कि एक फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट की जो इकोनॉमी है वो अकेली ही प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकती है और गवर्नमेंट को जो है जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमी में दखल दे।
Can you tell which of the parties in the 1960s were rightist and which were the left parties? अब आप ये सोचिए कौन कौन सी पार्टीज थी 1960s में जो राइट की फेवर में थी या कौन सी ऐसी थी जो लेफ्ट पार्टीज थी. Where would you place the Congress party at that time? उस समय आप कांग्रेस पार्टी को किधर रखोगे? Almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice. अब हर कोई इस बात पर सहमत था कि इंडिया का विकास का मतलब होना चाहिए आर्थिक तौर पे तो ग्रोथ हो ही हो, साथ ही साथ सबको सामाजिक और आर्थिक तौर पे न्याय भी मिले. It was also agreed that this matter cannot be left to businessmen, industrialists and farmers themselves. ये भी सबने सहमति करी इस बात पे कि ये जो मुद्दा है इसको खाली बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसानों पे नहीं छोड़ सकते. That the government should play a key role in this. इसमें गवर्नमेंट का मुख्यतः रोल होना चाहिए. There was disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring the growth with justice. पर यहाँ पर असहमति थी कि किस तरीके का गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए जिससे वो इंश्योर कर सके कि ग्रोथ भी हो और सबको न्याय भी मिले. Was it necessary to have centralized institution to plan for the entire country? क्या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो मुख्यतः केंद्रित हो और वही जो है पूरी कंट्री के लिए प्लान आउट करे? Should the government itself run some key industries in business? क्या गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से कुछ मेन इंडस्ट्रीज और बिजनेस को चलाए? How much importance was to be attached to the need of justice if it differed from the requirements of the economic growth? कितनी महत्वता देनी चाहिए जो भी हमारी न्याय की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे को और उससे संबंधित है उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए अगर वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे थोड़ा सा अलग है. Each of these questions involved contestation which had continued ever since. तो ये सब पे जो है ये जो क्वेश्चंस हैं इन सब पे एक तरह से बहस जो है वो अभी तक चल रही है. Each of the decision had political consequence. हर एक जो डिसीजन लिया उसकी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल वजह रही. Most of these issues involved political judgment and required consultations among political parties and approval of the public. तो ज्यादातर जो मुद्दे थे जिसमें पॉलिटिकल जजमेंट है, जरूरत है या इन्वॉल्व है और सहमति या परामर्श की जरूरत है आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के, पब्लिक के अप्रूवल की, इन सब की चीजों की जरूरत है हर डिसीजन में. That is why we need to study the process of development as a part of the history of politics in India. इसलिए बहुत जरूरी है कि विकास की क्या प्रक्रिया रही उसको पढ़ना है. उसको अगर स्टडी करना है तो हमें पहले उसको ये तरीके से पढ़ना होगा कि हमारी इंडिया की जो पॉलिटिक्स रही है उसका क्या इतिहास रहा है, उसका हिस्सा मानते हुए हमें जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसकी स्टडी करनी होगी.